साईं बाबा को लेकर इस समय एक अलग तरीके की भ्रम की स्थिति पैदा की गई है। बहुत से लोगों का कहना है कि साईं बाबा हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान थे और इसीलिए उनकी पूजा पद्धति में भी बदलाव होना चाहिए। लेकिन इस बात पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोगों का क्या कहना है और खास तौर पर वो डिवोटीज जो साईं बाबा के साथ वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनकी क्या राय है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ साईं बाबा के कुछ भक्त, कुछ साधक यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे सीधे तौर पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो स्थितियां इस समय बनी हुई हैं, जगह जगह इस बात की बात उठाई जा रही है कि साईं बाबा मुसलमान थे इसलिए उनको हिंदू मंदिरों से उनकी प्रतिमाओं को हटाया जाए, इस पर उनकी डिवोटीज की क्या राय है और क्या वो वास्तव में इस बात को मानने लगे हैं, इस पर सीधे बात करते हैं। हमारे साथ कुछ साधक यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? पहले तो नाम बताइए। मनीष श्रीवास्तव। मनीष जी, जिस तरीके की परिस्थितियां भी फिलहाल बनी हुई है, बहुत जगह ये बात उठ रही है कि साईं बाबा हिंदू नहीं मुसलमान थे, क्या कहते हैं आप उस पर? क्या सोच है आपकी? नहीं, ये लोग कह रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग 2004 से शिरडी जा रहे हैं और आज तक जो भी बाबा की पूजा हो रही है या कुछ भी हो रहा है उसमें हम लोगों का हिंदू धर्म का ही पालन होता है। हम बाबा की आरती करते हैं या सुबह का आरती होता है उसमें, और मुस्लिम कोई भी आगे आके नहीं कह रहा है कि बाबा मुस्लिम थे। वो हम हिंदू हैं, जो उनकी इतनी वो चल रही है, बाबा की ख्याति हो रही है, इतना नाम हो रहा है, तो लोग उस नाम को देख के ये है कि वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, बाबा हिंदू थे, बाबा मुस्लिम थे। और ये चीज़ उठाई थी काफ़ी साल पहले शंकराचार्य जी ने, उसके बाद से ये धीरे 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 बढ़ता चला गया। लेकिन ऐसा शिरडी में कुछ नहीं है और कहीं पर कुछ नहीं है कि बाबा मुसलमान थे। बाबा को हम लोग हिंदू ही जानते हैं और हम लोगों के गुरु हैं, पिता हैं, भगवान हैं। और उनका जो भी चीज़ें, चारों आरती होती हैं या उनका कुछ भी होता है तो उसमें हम लोगों की हिंदू धर्म का ही पालन किया जाता है। उनकी आरती होती है, उनको अगर भोजन भी देते हैं तो सब हम लोग हिंदू धर्म के अनुसार मंत्रों का उच्चारण करके ही बाबा को दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए, मंत्रों का उच्चारण के साथ बाबा की आरती होती है, पूजन भी होता है, पूजा पद्धति भी हिंदुओं के तरीके से की जाती है। मैम, क्या नाम है आपका? मोनिका साईं। मोनिका जी, आपके तो नाम के भी आगे साईं जुड़ा हुआ है। आप क्या सोचते हैं जिस तरीके के वो लेकर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है, किसी तरीके की कोई साजिश आपको लगती है कि कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे, या फिर बाबा को बदनाम करने की कोई साजिश है, या कुछ कन्वर्जन का इसमें कुछ एंगल है? आपको क्या लगता है? जी, सबसे पहले तो मैं सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम बोलना चाहती हूँ। और जैसा कि भी आपने बोला कि एक साजिश, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल 100% एक साजिश ही है, क्योंकि इतने सालों से बाबा के डिवोटी आ रहे हैं और दिन पर दिन बाबा की ख्याति बढ़ती जा रही है। और आज से नहीं, उनके भक्त हम लोग जो 20 साल, 25 साल, 30 साल से नहीं, लाखों सालों से, हजारों सालों से बाबा के भक्त हैं। तो लोग उनको जो है जहाँ पे ज़्यादा ख्याति होती है, जहाँ ज़्यादा पॉपुलैरिटी होती है, तो लोगों को उसके बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट की है। मेरे हिसाब से 100% ये जो है एक राजनीतिक मुद्दा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा पूरी तरह से हिंदू हैं। हमने जिस तरह से उनकी पूजा की है, जिस तरह से उनका साइंस और चरित्र पढ़ा है, उसमें हर तरह से बाबा ने हर तरह से साबित किया है हिंदू हैं। और अगर ऐसा होता तो बाबा के मंदिर में आने वाली जो भीड़ है वो शायद मुस्लिमों की ज़्यादा होती, हिंदुओं की कम होती, क्योंकि सारे लोग हिंदू जा रहे हैं। तो अगर हम अपने माता पिता के ऊपर सवाल उठाना चाहें तो कुछ भी कह सकते हैं, जबकि बाबा खुद सभी धर्मों को मानते थे। तो बाबा के अनुसार बाबा ने कभी भी धर्म में भेदभाव नहीं किया है। तो यहाँ पे लोग इस तरह की बातें क्यों उठा रहे हैं, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। शायद ये एक राजनीतिक मुद्दा है या एक राजनीतिक चीज़ है जो हम लोग को भटका रही है या सभी हिंदुओं को भटका रही है कि बाबा को मुस्लिम साबित करें, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आपने जैसा भी कहा कि आपने साईं सच्चरित्र पढ़ा हुआ है, जितना भी आपने उसको पढ़ा है या जितना भी आपने देखा है, कोई कहीं पे भी आपको कोई इस्लामिक या अरबिक शब्द आपको उस पूरे लिटरेचर में कहीं मिलता है जहां पर ये हो कि ये इस्लामिक शब्द का प्रयोग हो रहा है? क्योंकि ये आधार बार बार दिया जा रहा है कि बाबा का नाम इस्लामिक नाम था, तो कहीं कुछ लिटरेचर में आपको कभी पढ़ने को मिला ऐसा? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। और बाबा का नाम मुस्लिम नाम तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है मुझे कि ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि साईं चरित्र अगर जिसने सही से पढ़ी है तो बाबा ने खुद सभी धर्मों को माना है। बाबा ने उसमें एक जो है कथा है जहाँ पे बाबा ने अपने भक्त के लिए अपने चरणों से गंगा और जमुना की धार निकाली थी। तो ये यही साबित करता है कि ये हिंदू ही हैं। और बाबा का मानना, जब बाबा इस चीज़ को नहीं भेदभाव कर रहे हो, किसी भी साईं चरित्र में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि
बाबा मुस्लिम है, बाबा पूरी तरह से हिंदू हैं और बाबा एक संत हैं, बाबा एक गुरु हैं, सदगुरु हैं। कहीं पे ऐसा नहीं आ रहा कि बाबा एक मौलवी थे या बाबा एक मुस्लिम थे। तो मैं किसी भी धर्म से ये नहीं रखती हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं किसी धर्म की इज्जत नहीं करती हूँ, मैं सभी धर्मों की इज्जत करती हूँ, पर बाबा के लिए ये सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। अच्छा, आपको जब ये सुनने में आता है कि बाबा को लेकर ये बात उठ रही है कि बाबा मुसलमान थे, तो क्या डिवोटीज के अंदर क्या फील आता है, कैसा उनको फील होता है? क्योंकि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, अपने मंदिर में जिसकी मूर्ति को रख रहे हैं, हिंदू मान के रख रहे हैं, उनको लेकर ये एक नैरेटिव बनाया जाए कि वो इस्लाम से जुड़े हुए थे, तो फील क्या है आपको? कुछ दुख होता है इस बात से? मैं सच कहूँ आपसे तो मेरे मानना ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हमारे माता पिता हैं तो हम माता पिता किसी भी धर्म के हों तो हम उनका सम्मान करते हैं। और मैंने अपने साईं को, वो मेरे भगवान हैं, मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं, तो मैंने तो अपने नाम के संग मैंने उनका नाम नहीं जोड़ा, शायद उन्होंने अपने नाम के संग ये सोचा है कि मैं उनके संग जुड़ूं, तो बाबा ने मुझे जोड़ा। तो मुझे हाँ ये तकलीफ ज़रूर ये नहीं होती कि उनको मुस्लिम कहा जा रहा है, बल्कि तकलीफ ये होती है कि ये सोच किस तरह से कहाँ से आई है, जो अभी तक सालों में नहीं थी। ये अचानक से ये चीज़ें, जैसे बनारस में भी हुआ है और बहुत से शहरों में ऐसा हो रहा है कि बाबा की मूर्ति को हटाया जा रहा था, पर अभी भी देखिए, अभी जो जल्दी में डिसीजन आया है उसमें ऐसा नहीं है कि बाबा की मूर्ति को हटाया जाएगा। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सारी तरफ से बाबा की भी ब्लेसिंग है और बाबा भी ये मानते हैं कि वो मुस्लिम नहीं है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया की सबसे अच्छी जगह शिरडी है, घूमने के हिसाब से नहीं, एक अध्यात्म के हिसाब से। चूंकि जो लोग वहाँ पे जाते हैं ना, मैं हर एक उस इंसान से कहती हूँ जो अभी तक शिरडी नहीं पहुँचे हैं, वो एक बार शिरडी में कदम रखें, उनको वहाँ जाके पता चलेगा कि वहाँ पे कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी शक्ति है, या साईं बाबा क्या है जो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। मेरे साईं, मेरे साईं, तेरी रहे मन में, मेरे साईं सगुन साईं, तेरी मूरत रहे मन में, यही वरदान मैं पाऊं, यही वरदान मैं पाऊं, रहे अब सुमिरन में, मेरे साईं सगुन साईं, तेरी मूरत रहे मन में। ओम साईं राम। आप साईं के मंदिरों में जाते रहे होंगे पूजा करने के लिए, पूजा पद्धति की भी बात हुई, आपको कहीं किसी मंदिर में कोई इस्लामिक चिन्ह मिला जहां पर साईं बाबा के मंदिर बनाए गए हैं? क्योंकि सामान्य तौर पर देखने को आता है कि सनातनी जैसे ओम का चिन्ह है, इस प्रकार के चिन्ह है, आपने कहीं कोई चिन्ह देखा? ऐसा कोई भी चिन्ह हमें किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिला। और जैसे रही बात मुस्लिम वाली, कहने वाली बात, जो बाबा सशरीर शिरडी में मौजूद थे उस समय भी, क्योंकि उनकी वेशभूषा ऐसी थी और उन्होंने एक टूटी फूटी मस्जिद में निवास करना आरंभ किया था। बाबा स्वयंभू थे, उनके माता पिता के बारे में आज तक कोई नहीं जानता। तो वो 16 वर्ष की अवस्था में एक टूटी फूटी मस्जिद में पाए गए थे नीम के पेड़ के नीचे, और उन्होंने उस मस्जिद को द्वारिका माई नाम दिया। और वहीं पर बैठकर बस एक ये था कि उनकी जो वेशभूषा थी वो औलिया फकीरों जैसी थी, लेकिन पहले भी उनके ऐसी ही भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती थी। जो उस समय का जो समाज था और आज का जो आधुनिक समाज है उसमें वैचारिक मतभेद कोई नहीं है। आज उनकी बढ़ती हुई ख्याति, इतने सारे जो भक्तगण आते चले जा रहे हैं, देश विदेशों में जो उनकी ख्याति हो रही है, उसको देख के जब वो सशरीर शिरडी में मौजूद थे, जब शिरडी एक छोटा सा गांव था, उस समय भी ऐसी ही भ्रांतियां फैलाई जाती थी। और ये बात मैं एक तथ्यों के माध्यम से, साईं सच्चरित्र के लिए मोनिका जी ने कहा, तो साईं सच्चरित्र में भी जो कि हिमांशपद ने लिखा है, वो एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। उस समय भी यही उन्होंने लिखा था कि बहुत सारे भक्तगण मुंबई पंजाब से जो लोग आते थे, पहले पहले उनके मन में एक भ्रम रहता था कि बाबा तो मुसलमान है, हम नहीं जाएंगे यवन शब्द इस्तेमाल होता था मुस्लिम के लिए, तो यवन की शरण में हम नहीं जाएंगे, मेरे ईष्ट तो श्री राम है, मैं तो श्री कृष्ण, मैं तो विठोबा का
भक्त हूं। लेकिन वही लोग जब शिरडी में जाते थे और जैसे ही एंटर करते थे द्वारका माई में, तो रामनवमी के दिन बहुत से भक्तों के साईं सच्चरित्र में उनके नाम भी दिए हुए हैं, दूर दूर से वो आते थे और वो एक दंभ लेकर आते थे। लेकिन जैसे ही प्रवेश करते थे बाबा को, वहां पर बाबा नहीं नजर आते थे, उनके मुंह से श्री राम के जयकारे निकलते थे, उनके मुंह से श्री कृष्ण विठोबा के जयकारे निकलते थे। तो वो क्योंकि बाबा उनको उनके ईश के रूप में दर्शन देते थे, ये फैक्ट है। और साईं सच्चरित्र जो हेमांड पंत जी ने लिखा है, वो लोगों के अनुभव जो उस समय थे, वो बाबा के समय भी हेमांड पंत जी थे, लोगों के अनुभव को कलेक्ट करके ही लिखा है। बाद में इसका पब्लिकेशन जरूर हुआ, लेकिन ये तो उसी समय सिद्ध हो चुका था कि बाबा हिंदू हैं और उनके माता पिता के बारे में कोई नहीं जानता। बस उनके रहन सहन से उनको, क्योंकि उनका एक फटा सा चोला पहनते थे, पैरों में उनके छाले रहते थे, हाथों में एक सटका रहता था और उनके जबान पे रहता था अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक। लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत थी उस समय के समाज में भी, ब्रिटिशर्स वॉज वेरी डिस्टर्ब कि एक ऐसी शख्सियत आ गई है जो कि लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। तो उस समय कुछ लोग जासूसों के तौर पे भक्त बनकर आते थे, क्योंकि बाबा हिंदुओं को अस्सलाम वालेकुम कह के बुलाते थे और मुसलमानों को जय श्री राम कह के। एक ऐसी शख्सियत कि वो हिंदू है या मुसलमान, नोबडी नोज। वो अनंत हैं, वो समर्थ हैं और वो आज भी हम सबकी आस्था का विषय है। कोई कुछ भी कह ले, आज भी पॉलिटिकल स्टंट है, धार्मिक संसदें लग रही हैं, विभिन्न चैनल्स हैं, आधुनिकता बढ़ गई है, लेकिन लोगों के दिल में बसे हुए साईं को धर्म से कोई नहीं जोड़ सकता। आज भी साल दर साल बालाजी के बाद शिरडी का ही सेकंड स्थान भारत में है, जो हर तरीके से भक्तों की संख्या वहां पर आ रही है और लोगों की आस्थाओं का एक संगम है, लोगों की मुरादें पूरी हो रही हैं और जय साईं राम के जयकारे लग रहे हैं। तो किस तरीके से बाबा को एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत धर्म के बंधनों में बांधने की कोशिश की जा रही है, जिसके बारे में भी बात भी हुई। कई सारे लिटरेचर ऐसे मौजूद हैं जहां पर इस बात का जिक्र है कि बाबा का जो रंग ढंग था या जो वेशभूषा थी वो फकीरों वाली जरूर रही हो, लेकिन वो वास्तव में हिंदू थे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदु श्रीवास्तव। मैम, ये बताइए कि जिस तरीके से आप भी बार बार इस बात को सुन रही होंगी, डिवोटीज हैं आप भी, तो आपको दुख तो होता ही होगा। आपको क्या लगता है, आप एज अ वुमेन, जिस तरीके से घर में हम जब लोग पूजा करते हैं, खासतौर पर महिलाएं जब पूजा करती हैं, और ये इस तरीके का वाद विवाद जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उनको लेकर उठता है, हिंदुओं की आस्था के ऊपर सीधे तौर पर हमला करने की कोई कोशिश लग रही है आपको कि ये सीधे तौर पर जो हिंदू लोग हैं उनके ऊपर एक अटैक है? नहीं, कोशिश तो देखिए बहुत लोग करते, कहते हैं जो ज़्यादा जिसका नाम होता है उसको जितना ही बदनाम करो वो और उसका नाम बढ़ता। हमारा तो यही मानना है, साईं बाबा के लिए कोई कुछ भी कहे कभी दुख नहीं होता। ये लगता है उस बाबा उनको बुद्धि दे, उनको सही रखे। और बाकी बाबा ने तो अपने उसमें भी गीता के बारे में भी कहा है कि अगर आप रोज़ एक श्लोक सुबह पाठ करिए तो आपको लगेगा भगवान की अनुभूति होती है। तो कोई मौलवी ने तो आज तक इस तरह का कभी कहा नहीं होगा गीता के बारे में कि आपको सुकून मिलेगा या लगेगा। बाकी बाबा के बारे में तो हम क्या बोले, मेरी तो कोई हस्ती नहीं है। बाबा के बारे में तो बाबा को खुद ही नहीं पता, उन्होंने कभी अपना ना धर्म बताया ना माता पिता का नाम बताया। हम लोग तो उनको बस, हम तो ये कह सकते हैं वो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं और एक कहना नहीं चाहिए कि सर्वशक्तिमान। हम लोग कहते हैं ना ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज, योगी राज, तो उनको ये सब उपाधियां ऐसे नहीं दी गई हैं, कुछ तो ऐसा रहा होगा उनमें। आपने जिस तरीके से गीता का जिक्र किया अभी कि गीता का श्लोक पढ़ने के लिए इस तरीके की बातें कहते थे, आपको लगता है कि अब ये फिर अगर इस तरीके से जो चर्चाएं उठ रही हैं कि बाबा को मुसलमान बना दो, बाबा के डिवोटीज जो हैं उनको कन्वर्ट कराने की कोशिश कर लो, हिंदुओं को बांटने की जो एक तरीके से कोशिश हो रही है, अगर ये फैक्ट जिस तरीके से बात की जा रही है कि ये बाबा मुसलमान थे, अगर ये स्टैब्लिश हो गया तो हिंदुओं को कन्वर्ट कराने जैसी स्थितियां बनेंगी फिर से? देखिए, बाबा सर्वशक्तिमान है, वो नौबत आएगी ही नहीं। मतलब मेरा ऐसा मानना, हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ रहे, ना किसी का बंटवारा चाह रहे हैं, बट बाबा जो चाहते वो कर लेते। मतलब ये मेरा अपना अनुभव है। अपने कितने, हम आपको एक नहीं, हम सन 2002 से जुड़े हैं साईं बाबा से, और मैं बिल्कुल नहीं मानती थी। मेरे पापा भाई लोग बहुत मानते थे। मैं थोड़ा MSc थी बॉटनी, तो अपना साइंस का दिमाग हजरे लगाना कि ये ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता, कैसे होगा। पर बाबा ने पता नहीं क्या देखा, हमको ऐसा खींचा अपनी तरफ, और 2007 में हमारी पहली किताब छपी। अब तक हम मतलब 500 से ज़्यादा भजन लिख चुके हैं, 108 की 3 किताब छपी। तो हम तो बाबा को सब कुछ मानते हैं। कितने आपको उदाहरण दें, कितने अनुभव बताएं। तो हिंदू मुस्लिम तो अपना, बाबा तो खाली उन्होंने तो एक आपको दिखाया मान